दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे बिना किसी विशेष प्रयत्न के भी हम कैसे प्रसन्न हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मानसिक धरातल पर जाना होगा और विचार करना होगा कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। क्रिया एक स्वभाव है, हर जीव कोई ना कोई क्रिया करता है, लेकिन क्योंकि मनुष्य में मस्तिष्क की क्षमताएं थोड़ी सी अधिक हैं तो वो ये विचार करता है कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। लेकिन कर्म तो कर्म ही है, वो अच्छा है या बुरा है ये तो परिस्थिति जन्य है। लेकिन क्या उसको करने में उसको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी एक विषय है। आनंद गलत काम करके भी आ सकता है, अच्छे काम करके भी आ सकता है, ये भी एक विषय है। लेकिन अच्छे काम करके आनंद आना, दूसरे को दुख ना पहुंचाना ही असली आनंद का उद्देश्य है। और उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी सी प्रयोग है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको करते करते ही अपने मन में विचार रखें, हे ईश्वर आपकी कृपा दृष्टि है कि मुझे मनुष्य जीवन में बनाया है और मैं इतना सुंदर कार्य कर रहा हूँ और आपके दिशा निर्देश पे कर रहा हूँ। एकदम आपका मस्तिष्क जो है हल्का हो जाएगा, उसका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। और तनाव दूर होते ही कार्य की जो करने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब बड़ा विचित्र विषय है, कार्य आप हाथ से कर रहे हैं, पैर से कर रहे हैं, बाकी शरीर से कर रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क में विचार बदलते ही उसकी थकान निकल जाती है। ये थकान निकालना भी एक विशेष कला है। इस कला को ईश्वर ने मनुष्य के लिए दिया और उनको ऋषि मुनियों ने अपना अनुसंधान करके आगे हमारे लिए ग्रंथ बना के छोड़ दिए या प्रेरणा के लिए कोई कहानी बना के छोड़ दी। और ये कहानी इतनी मज़ेदार है कि जब आप इनका रसास्वादन करते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। आप चार साथी एक जगह बैठे हैं, सब एक उद्देश्य से कोई भजन गाते हैं, सबकी लय एक हो जाती है और उसकी जो लय की ध्वनि है जो एक अलग आदमी के कानों में पड़ती है वो उनसे प्रफुल्लित हो जाता है। वो उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन उसकी ध्वनि सुनने से ही, जो उसका विन्यास था वो चेंज होने से ही उसको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही पदार्थ विज्ञान का है। जैसे ही आप कहीं खुशबू पैदा करेंगे, बदबू अपने आप रिप्लेस हो जाएगी और जब वो रिप्लेस हो जाएगी तो जो आदमी वहाँ था उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा, जो उसके आसपास से गुजरेगा उसको भी एक आनंद की अनुभूति होगी। और मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि वो अपने लिए भी आनंदित हो और समाज को भी आनंदित करे। और इससे अच्छी अनुभूति और क्या हो सकती है कि जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने जीवन में कि हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और उसी का उल्टा ये है कि छोटी छोटी बातों पे हम चिढ़ते रहते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। अरे भूल जाओ उन सब चीज़ों को, जो हो गया तो हो गया। आगे की प्रक्रिया तो शुरू रखो और आगे के लिए आपको संभल के चलना होगा। और संभलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मस्तिष्क को इस काबिल बनाना कि वो संभलने लायक हो जाए और मस्तिष्क शरीर पे कंट्रोल करके उसको इस स्थिति में ला दे कि जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप वो कार्य करने लगे। जैसे शरीर को ध्यान के लिए कुछ देर बैठने की आवश्यकता है, एकांत में बैठने की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव यह है कि जैसे ही वो ध्यान के नाम से आँख बंद करता है तो इसके अंदर का जो चित्रण है वो इतनी तेजी से दौड़ने लगता है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। शरीर भी इधर उधर उछटने लगता है, मैं उठ के चलूँ।
इन चीज़ों को शांत करना भी एक विशेष कृपा दृष्टि है। और कब कृपा दृष्टि होती है? वो होती है ईश्वर की, क्योंकि सूक्ष्म जगत को सूक्ष्म जगत से ही रोका जा सकता है, स्थूल जगत उसको रोक नहीं सकता। और उसके लिए फिर आपके पास वही सब एक पैमाना है, शरणागत हो जाओ, छोड़ दो। जो प्रभु तेरी इच्छा है, मैं बैठ गया हूँ 5-7 मिनट के लिए, अगर तेरी इच्छा है अपनी याद करा ले, वो करा ही लेगा। आपका ये सोचना ही कि मैं ध्यान में बैठ गया हूँ, ईश्वर से मदद मांग रहा हूँ, आपको शक्ति से भरपूर कर देगा। और ये शक्ति लेना ही एक हमारे लिए विशेष कृपा दृष्टि है। जो मिला है वो तो मिला ही है, उसका तो कोई कहना ही नहीं कि कितना मार्वलस मिला है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको ध्यान जाप प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, और तभी आपको आनंद होगा। और जब आपका आनंद आप में और आपके पड़ोस में ग्लोरी बन के निकलने लगे, तो समझना कि ईश्वर की कृपा दृष्टि शुरू हो गई है। और यही एक जीवन का सार है। नमस्कार।